पड़ा ये सरपंच है भूमाफिया और ये जमीन को हड़पना चाहता है। इसमें ये पार्टनर भी है। भूमाफिया इसी का जमीन खरीद ली की जलाना से कोई भी नकली बन की वारिस बन की इसका जमीन खरीद ली, सही दे दी और ये नामांकन भी नकली बना गया। धोखे से मैं करवाया कि साहब ऐसे अनपढ़ साक्षात्कार है, मेरी औरत सरपंच है वो, और ये धोखे से कागजों के साथ में करवा लेगा। ये साहब कोई गांव की ज़मीन है, बहुत पुरानी नवाब की टाइम की ज़मीन है कोई, और गांव वाले इसमें पानी पीते थे और पानी पशुओं के लिए भी निकालते थे, गांव वाले निकालते थे। और अब पानी कब से कब आ गए क्या गांव वाले कोई नहीं जानता है इनको कि कहाँ से आए हैं, कौन है कौन नहीं है, कभी देखा ही नहीं, कोई नहीं देखा गांव वालों ने इनको। जैसे ये भाई साहब हैं 80 साल के हो गए, लेकिन इन्होंने भी उनको नहीं देखा। 2018 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिनमें इसमें दावेदारी पेश की गई थी, उसका क्या हुआ फिर आपको? आप उसमें साहब वारिस ही नहीं थे वो, उसके सही वारिस आके नहीं आए थे। जो जवाहरलाल रहे हैं ना जालान, ये कब के मर गए, उनके कोई वारिस ही नहीं आया फिर बन की। 2018 में रिपोर्ट दी गई, उसमें 3 वारिस नाम 8 सदस्य बताए गए थे, लेकिन अब एक बार दोबारा दावा पेश किया गया, उसमें 3 सदस्य निकल के सामने आए। वो भी नकली है। नकली है साहब, सब नकली है, तो वो है ही नहीं, उनके वारिस ही नहीं है। जालान है ना, उनके वारिस नहीं है, 3 भी हैं वही भी। अब 2 बार सरपंच 2-3 बार सरपंच रहे हैं गांव की, क्या स्थिति थी पहले इसकी? पहले मैं तो साहब 72 साल का हो गया है, ऐसे पड़तल जमीन नहीं देखी है इसको। पढ़ते के पंचायत को विकास भी अभी करवाया, दूसरा पहली सरपंच साहब अभी विकास कराया कमाई। पहले मेरे से पहले भी जो को 95 का 88 का मान तो 1983 का मान वो बनाया स्वास्थ्य उसका स्थिति थोड़ी सी बताइए। स्टार्ट तो एक भूमाफिया टपका है ऊपर, भूमाफिया इसी का जमीन खरीद ली की जलाना से कोई भी नकली बन की वारिस बन की इसका जमीन खरीद ली, सही दे दी और यह नामांकन भी नकली बना गया। न तो पंचायत की कोई बैठक हुई है और न ही पंचायत का मान कोई प्रस्ताव लिया गया है, और न ही मतलब कि यह गिरदावली हमारे पटवारी हल्का का नहीं था, दूसरा गिरदावल से साइन करवाया है। ये गिरदावल 20 तारीख को जो नामांकन भरा गया है, उस तारीख मीटिंग ही नहीं हुई, और उस मीटिंग का जो हुई है वो भी फर्जी बनाई गई है बाद में, और बनाई उसमें भी यह नामांकन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। नामांकन खोल लिया भी। आप बताइए, आज गांव वालों पूरे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? थोड़ा मामला गांव में कोई पुरानी सार्वजनिक जमीन पड़ी है गांव की, अरबी में पंचायत द्वारा भी विकास काम करवाया गया है, और सोसाइटी आप कह रहे हैं गोदाम की भी बनाया गया है, सोखता कुआ है, भारत सरकारी रोड बनी है, बाबी भी के बीच की भी बड़ी है, कोई आज तक आपत्ति को नहीं। अब लोभ लालच के लिए कोई भूमाफिया नकली सकली बन कर जमीन हड़पने के लिए सारा नाटी कर रहा है। एक रिपोर्ट है, आज पुलिस भी आई है, इतना मौका मायना करके लेगी ये कहानी। 2-3 मंदिर भी हाँ, 2-3 एक बालाजी को मंदिर है, गुसाई जी को चबूतरो है, एक मंदिर और है भैरू जी का एक शिलान्यास, बहुत पुरानी शिलान्यास है, कम से कम 20-30 फुट गहरी जमीन में गड्डी हुई है। उसमें जो लेख लिखा हुआ है वो दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है किसी के। ये जगह करीब है 8 बीघा का लगभग है, 7-8 बीघा का लगभग जमीन है। ये चीज़ें सब बनी हुई है, इसके अंदर कुआं है, पुराना नवाबी टाइम का कुआं बना हुआ है गांव, इसमें गांव के पशु पी का पानी पिया करते थे। ये 1983 में सामुदायिक भवन बना था, उसके बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र बना इसके अंदर, समाज कल्याण वो बिमला सरपंच रामेश्वर सरपंच के टाइम में बना था, वो गणपत जी सरपंच थे उसके टाइम बना था। फिर जगदीश जी सरपंच ने सोखता कुआं बनवाया था और हैंडपम्प लगा हुआ है, और अब गोदाम है, एक कार्यालय है, क्रय विक्रय की ये बनी हुई है, और गुसाई जी का चबूतरा है, समाधि ली हुई है, बालाजी का मंदिर है, हॉस्पिटल है। इस भूमि से कई लोगों के घरों का रास्ता भी निकला, 4-5 घरों का रास्ता भी इसी में है। ये सार्वजनिक तौर पर ही काम आती है, न कि मालिकाना हक है किसी का। सरपंच जी, लगातार 2-3 गाँव में विवाद बना हुआ है एक जमीन को लेकर, क्या है पूरा मामला? साहब इनका मामला ये है कि ये गांव की सार्वजनिक ज़मीन है, जिसमें हॉस्पिटल बना हुआ है, सोसाइटी गोदाम बना हुआ है, हरिजनों का वो समाज का मकान बना हुआ है, एक सोपटी कुआं बना हुआ है, यानी एक साइड की तो पूरी रुकी हुई है, और ये अपना नल भी लगा हुआ है।
दूसरी साइड में है, तो दूसरी साइड में कुएं के साथ से रोड है, एक बालाजी का मंदिर है, एक चबूतरा है। तो पहले तो हम लोग जब हमारी शादी हुई वो टाइम तो देवी देवता दुखाते थे, वो चूंतरे पर भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे। आजकल तो खैर नहीं जाते हैं। तो वो सार्वजनिक ज़मीन है। इसका पटवारी ने सरपंच से कागजों के साथ में साइन करवा के ले गया। हमको मालूम नहीं हुआ, हमको बाद में दूसरे आदमियों ने बताया कि अपनी ये ज़मीन का इंतकाल हो गया। मैं बोला नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि इसका तो हो गया, आप देखो, आपका मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भेजा, मैं देखा तो मैं उनको बताया कि भाई साहब ये तो साइन भी है और स्टाम्प भी है, सरपंच के किए हुए। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हुआ? मैं बोला भाई साहब मेरे को तो मालूम नहीं है। तो 20 तारीख का पटवारी 20 तारीख का प्रस्ताव में लिखा, अपने खुद ने लिखा है कि क्रमांक नंबर 1 में ऐसा ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करके सब गाँव वासियों से और ये नामांतरण भरा गया। लेकिन पटवारी ग्राम पंचायत में नहीं आया उस दिन, और नहीं उसके ये ज़मीन के बारे में कोई उधर रजिस्टर के अंदर कोई एंट्री है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गांव वाले, चलो ये तो गांव का मामला, गांव वाले भाइयों का मामला है कि भाई कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो मैं मेरी ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा इसमें कोई भी कुछ नहीं है। और मैंने FRI दर्ज करवा दिया, कलेक्टर के पास लेटर दे दिया, SP के पास दे दिया, नवलगढ़ थाने में FRI दर्ज करवा दिए। और जितनी मेरे से होगी उतनी मैं इसको कैंसिल कराने में हूँ। और गांव से मैं निवेदन करता हूं कि गांव मेरा साथ दे और जो गांव की सोच है उसको बदले। मेरा कोई इसमें लेन देन नहीं है। भूमाफिया ज़मीन और होती तो नवलगढ़ में और बहुत ज़मीन है। गांव वाले को ही बेच के इसी में फ़ायदा करके बच्चे पालता हूँ क्या, या पालने की सोच रहा था क्या? और आप पे आरोप लगाया है कि आप भी उस मामले में नहीं संगीन साहब, ये जो लगाते हैं जो मेरे विपक्ष के वो तो आरोप लगाएंगे। बाकी आप गांव में पूछो, ये मैन आदमी उनसे पूछो, DPS वाले से पूछो, शेखावाटी वाले से पूछो, स्कूल के टीचर, उनसे, गांव वालों से और से पूछो आप कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा सरपंच कर सकता है क्या? जो मेरे विपक्ष में वो बोलते हैं कि ऐसे इन्होंने खरीद लिया, उन्होंने बेच दिया, वो कर लिया। मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, ये गलती हो गई, इसके लिए मैं गांव से और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसकी मैं पूरी जो करना था मेरे को, मैं वो कोशिश की, कलेक्टर साहब को दिया, SP साहब को दिया, यहाँ FIR करवा दी। और आज भी पुलिस आई थी और रिपोर्ट लेके गई है, बयान लेके गई है। और ये गांव वालों की सोच समझ है अलग है। प्रस्ताव की क्या डेट रखी थी उन्होंने? जैसे प्रस्ताव लिया है, बता रहे हैं कि पंचायत समिति में वो 20 का लिखा है। 20 की मीटिंग थी गांव में, ग्राम पंचायत की मीटिंग 20 की थी। उसने लिखा है कि 20 में सर्वसम्मति से लिया हुआ है, लेकिन वो पंचायत में आया ही नहीं। और कोई उसके नामांतरण के बारे में वो रजिस्टर में कोई भी शब्द नहीं लिखा हुआ है अभी तक। आपने रिपोर्ट में दर्ज करवाया कि धोखे से साइन करवाई गई है? हाँ, धोखे से मैं करवाया कि साहब ऐसे अनपढ़ साक्षात्कार है, मेरी औरत सरपंच है वो, और ये धोखे से कागजों के साथ में करवा लेगा।